आपकी वाइफ ने यानी कि आपकी पत्नी ने कोर्ट में झूठा एफिडेविट दे दिया है और उसने ये कहा है कि जो पत्नी है वो कहीं भी जॉब नहीं करती है, उसके पास कोई भी इनकम ऑफ सोर्स नहीं है। लेकिन आप ये जानते हैं कि आपकी वाइफ जॉब करती है और उसके पास इनकम ऑफ सोर्स होने के बावजूद भी कोर्ट में उसने झूठा एफिडेविट दे दिया है। और आप फिर ये सोचते हैं कि अब हम अपनी पत्नी के ऊपर 340 का जो कि सीआरपीसी का सेक्शन होता है उसके तहत केस करेंगे और अपनी पत्नी को सज़ा दिलाएंगे झूठा एफिडेविट देने पर। तो आपको बता दें कि आज हम इसी विषय में आपसे विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे कि आपको 340 की एप्लीकेशन कब देनी है, कब नहीं देनी है। आप कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कि ये जानते हैं कि उनकी वाइफ झूठ बोल रही है यानी झूठा एफिडेविट दिया है और वो तुरंत 340 का केस करते हैं, लेकिन ये गलत है। इस तरह से कोई भी काम नहीं होता है। आपको धैर्य रख के काम करना है और आपको उससे पहले ये वीडियो ज़रूर देखना है कि आपको 340 सीआरपीसी की एप्लीकेशन कब देनी है, कब नहीं देनी है। ये जानने के लिए आप मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, तभी आपको अच्छे से जानकारी समझ में आएगी। आपको करना क्या है कि आपका ही चैनल है, अगर आप नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। साथ में बेल आइकन जरूर दबा दें कि जिससे कि हम इससे रिलेटेड कोई भी वीडियो डालें और उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए और जानकारी प्राप्त कर सकें। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट दिव्या, आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत। तो अब हम बात करने वाले हैं कि जैसे कि क्या होता है कि जब हस्बैंड और वाइफ में किसी बात पे अनबन होती है, छोटी सी बात होती है, तभी पत्नी क्या करती है, उस बात को बढ़ा चढ़ा देती है और वो अपना ससुराल व पति को छोड़ के चली जाती है अपने मायके या फिर कहीं और जाकर के रहने लगती है। फिर क्या होता है कि पत्नी अपने पति के ऊपर 498 का केस करती है अपने पति व ससुराल वालों को परेशान करने के लिए कि उन्होंने दहेज की डिमांड की, जब मेरे घर वाले पूरा नहीं कर पाए, मेरी इतनी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी कि मेरे घर वाले दहेज की पूर्ति कर पाते, और जब नहीं हो पाया पूरा तो मेरे घर वाले यानी ससुराल वाले और पति मुझे रोज़ प्रताड़ित करते थे, शारीरिक व मानसिक। शारीरिक मतलब मारपीट करना और मानसिक मतलब ताने देना। तो इस तरह से परेशान करते थे और जिसकी वजह से हम अपना ससुराल छोड़ के अपने मायके आ गए हैं। और मैं कहीं जॉब भी नहीं करती हूँ, ना ही मेरे पास इतना इनकम सोर्स है और ना ही मेरे बैंक में इतना पैसा या प्रॉपर्टी है कि हम अपना मेंटेनेंस कर सकें। तो क्या होता है कि पत्नी जब केस करती है तो एफिडेविट में अगर वो जॉब कर भी रही होती है या उसके पास कोई इनकम सोर्स होता है तो उसे वाइफ जो होती है वो जॉब कर रही होती है, लेकिन इसके बावजूद भी वो कोर्ट में झूठा एफिडेविट देती है। उसमें झूठे चीज़ें लिखती है जैसे कि उसके पास कोई भी इनकम ऑफ सोर्स नहीं है और ना ही उसके पास इतनी प्रॉपर्टी है या बैंक बैलेंस है जिससे वो खुद का मेंटेनेंस कर सके यानी खुद को मेंटेन कर सके। तो ऐसे में क्या होता है कि पति ये जानता है कि उसकी वाइफ जॉब करती है सारी चीज़ें और उसने झूठा एफिडेविट में लिखा हुआ है, तो वो ये चीज़ सोचता है कि हम अब पत्नी के ऊपर जो सेक्शन 340 है उसका प्रयोग करेंगे जो कि सीआरपीसी का सेक्शन होता है और अपनी पत्नी को झूठा जो एफिडेविट लगाया है उसके अंतर्गत सज़ा दिलाएंगे। तो उसे इस तरह से इतनी जल्दबाजी नहीं करना है, जो भी काम करना है धैर्य के साथ करना है, क्योंकि आपकी वाइफ ने मान लीजिए कि झूठा एफिडेविट में लिख दिया है, लेकिन आप उसे झूठा को 340 के केस में बताएंगे कैसे? उसके लिए तो आपके पास एविडेंस यानी कि साक्ष्य होना चाहिए। तो जब तक कोर्ट में ये साबित ना हो जाए कि आपकी पत्नी ने झूठा केस किया है तब तक आपको 340 की एप्लीकेशन नहीं देनी है। आप पहले जैसे कि आपकी वाइफ जॉब कर रही है लेकिन उसने एफिडेविट में लिखवाया हुआ है कि उसके पास कोई ना ही जॉब है, ना ही इतना पैसा है, ना ही प्रॉपर्टी है कि वो खुद को मेंटेन कर पाए। तो फिर क्या है कि आपको आपके पास या तो जो जॉब उसकी लगी है, जो अपॉइंटमेंट लेटर आया है उसका प्रूफ होना चाहिए, उसका कागज़ होना चाहिए, या फिर जो उसके अकाउंट में पैसा आता है तो उसका भी डिटेल्स होना चाहिए, बैंक का स्टेटमेंट होना चाहिए कि आप साबित कर सकें कोर्ट में कि हाँ आपकी वाइफ जॉब कर रही है और उसके पास पर मंथ इतना पैसा आता है। जब आप साबित कर देंगे इसके बाद आप जा सकते हैं और सेक्शन जो सीआरपीसी का है 340 उसके तहत कार्यवाही कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास प्रूफ नहीं है, वैलिड प्रूफ नहीं है, तो आप कोर्ट में 340 की एप्लीकेशन नहीं दे सकते हैं, क्योंकि अगर आप 340 की एप्लीकेशन देंगे और आपके पास कोई भी एविडेंस ऐसा नहीं है कि ये साबित हो सके कि आपकी पत्नी ने झूठा केस किया है, तो इसके तहत क्या होगा कि आपका पैसा तो खर्च होगा ही, लेकिन जो आपका समय है, समय भी बहुत ज़्यादा आपका बर्बाद हो जाएगा। तो ऐसे ही कुछ लोग करते हैं, जो हस्बैंड होते हैं, वो जब पत्नी झूठा केस करती है, पति को पता होता है, तो पति क्या करते हैं कि जैसे ही पत्नी झूठा केस या फिर एफिडेविट देती है तो पति तुरंत जाता है सीआरपीसी 340 का जो है एप्लीकेशन देता है, यानी उसकी कार्रवाई शुरू कर देता है। लेकिन उसमें फिर देरी लगती है। देरी इस वजह से लगती है क्योंकि वो प्रूफ नहीं कर पाता है। जब जो पत्नी ने केस किया है झूठा, उसको जब प्रूफ नहीं कर पाएगा तो उसमें लंबा टाइम खिंचता चला जाता है, पैसा भी बर्बाद होता है और समय बर्बाद होता है। फिर क्या होता है कि पति फिर यही कहते हैं कि
कोर्ट में जाने से कोई फ़ायदा नहीं है। कोर्ट अच्छे से न्याय नहीं देती है और अच्छे से कार्रवाई नहीं करती है, जो कि ऐसा नहीं है। कोर्ट ना ही पत्नी की सुनता है, ना ही पति की सुनता है। वो अगर कोई भी निर्णय देता है तो वो एविडेंस के आधार पर ही देता है। तो अगर आपके पास एविडेंस है जिससे कि आप ये प्रूव कर सकें कोर्ट में कि आपकी वाइफ ने ये चीज़ जो लिखी है झूठी लिखी है, तो आप जो है सेक्शन जो CRPC 340 है उसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपके पास एविडेंस नहीं है तो आप इसके पत्नी के अगेंस्ट इस तरह के तहत कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। तो आपके पास एविडेंस होना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। अब जैसे कि पत्नी ने आपके ऊपर क्या है केस टूटा कि आपने उसको बहुत मारा पीटा है, तो आपके पास मेडिकल रिपोर्ट होनी चाहिए, जो कि आपके पास नहीं होगी। ना ही आपके पास कोई ऐसा प्रूफ है वीडियो रिकॉर्डिंग जो आप दिखा सकें, तो आप कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। आप कार्रवाई करेंगे तो सिर्फ आपका पैसा ही बर्बाद होगा। जैसे कि और इस केस में बताया भी गया है, जैसे कि जब पत्नी झूठा एफिडेविट देती है तो जो केस है रजनीश वर्सेस नेहा का सुप्रीम कोर्ट का, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट है, इसमें बताया गया है कि पत्नी अगर झूठा एफिडेविट दे देती है तो उसके अगेंस्ट जो है सेक्शन 340 का प्रयोग आप कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको साबित करना पड़ेगा। मेन आपके पास एविडेंस होना चाहिए, साक्ष्य होना चाहिए ये साबित करने के लिए कि आपकी वाइफ जो है उसने झूठा केस किया है, तभी आप 340 का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपके पास एविडेंस नहीं है और आप नहीं साबित कर पाते हैं तो फिर आप जो है समय से बर्बाद करेंगे और पैसा भी बर्बाद करेंगे। तो कोशिश ये कीजिए कि जो CRPC का जो 340 सेक्शन है उसके तहत पहले आप एविडेंस ये इकट्ठा कर लें। सॉलिड एविडेंस होना चाहिए जिससे कि आप कोर्ट में प्रूव कर सकें कि आपकी वाइफ ने ये झूठ एफिडेविट में लिखा है और झूठा केस किया है, तभी आप सेक्शन 340 प्रयोग करें। नहीं तो आप थोड़ा सा धैर्य रखें, इसके बाद जब साक्ष्य इकट्ठा कर लें फिर आप कार्रवाई आराम से कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी और मेरे द्वारा दी गई लाभदायक रही होगी। तो वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद।